क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 445 है तथा उनका अंतर 65 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस तरह के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप बिना पेन पेपर यूज किए इस तरह के सवालों का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सवालों को सॉल्व करना सीख जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 445 है तथा उनका अंतर 65 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ऐसे भी पूछ सकता है कि बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको विस्तार से सॉल्व करना सीखेंगे, इसके बाद हम ट्रिक की ओर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो विस्तार से कैसे सॉल्व करेंगे सर। बहुत आसान है। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर कहा गया है दो संख्याओं का योग। ठीक है, यानी कि हमसे दो संख्याएं पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो संख्याएं मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या a और दूसरी संख्या b। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कोई भी दो संख्याएं, है ना। मैथ में क्या होता है, जो हमें नहीं मालूम होता है उसको हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसी बात को लिखेंगे माना पहली संख्या। दोस्तों यहाँ पर हम पहली संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, हम मानेंगे यहाँ पर x, है ना। एक टू जेड आप कुछ भी मान सकते हैं। इसके बाद जब पहली संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी y। ठीक है, समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा ना। इतना हमने केवल अपनी तरफ से माना है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है, जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ध्यान से समझिएगा सर, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है इस तरह के सवाल। ठीक है, चलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। सबसे पहले कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 445 है। तो दो संख्याएं सर हमने कौन कौन सी मानी, x और y। ठीक है, तो इनका आप कर देंगे योग। चलिए पहली संख्या लिखते हैं x और दूसरी संख्या लिखते हैं y। अब कह रहा है दो संख्याओं का योग। अब योग का मतलब बच्चों को पता होता है कि योग का मतलब जोड़ यानी प्लस कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी प्लस कर देंगे और बराबर में कितना दिया गया है, 445। इसके बराबर में है 445। ठीक है, दो संख्याओं का योग 445 है, इस लाइन को कहा गया है। ठीक है, इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। आसान है सर, समझ में आ गया है ना। ये पहला समीकरण आपको समझ में आ गया होगा कैसे बना है। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है तथा उनका अंतर 65 है। उनका मतलब दो संख्याओं का अंतर 65 है। ठीक है, उनका मतलब दो संख्याएं। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, x और y, x और y। अब कह रहा है उनका अंतर। अंतर का मतलब ये भी आपको पता होगा, अंतर का मतलब यानी बीच में माइनस कर देना है और बराबर में कितना दिया गया, 65। तो यहाँ पर लिखेंगे 65। ठीक है, और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 इसको हमने सर डाल दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आपको करना यह है सर कि दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर जब दोस्तों इनको जोड़ेंगे तब क्या होगा, देखिए ये प्लस का y है और ये माइनस का y है। तो ये प्लस वाले y से माइनस वाला y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जोड़ेंगे ना सर, प्लस करेंगे तो प्लस में क्या होगा, ये प्लस प्लस के हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है ना। तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। x x मिलकर हो जाएगा 2x, है ना। 2x बराबर, ये तो कैंसिल हो गए तो बराबर में क्या बचेगा, 445 प्लस का है, 65 भी प्लस का है। तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, प्लस वाले आपस में जुड़ जाएंगे और जो प्लस माइनस के हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 445 को हम 65 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 5 10, 10 का शून्य और हासिल हमारे पास 1। 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल हमारे पास 1, 1 हासिल का 4 ये 5। ठीक है, 510 आ गया, यानी कि 2x बराबर आ गया है 510। अब यहां से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए या तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 से इसको काट लेंगे डायरेक्ट, या हम क्या करेंगे x बराबर, देखिए इस 2 को क्या करेंगे बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा 510 के। ठीक है, तो 510 के बट्टे में कितना आ जाएगा, 2। अब इसको हम काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर 11 हो जाएगा तो 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा तो 2 पंजे 10, यानी 255 आ गया सर। ठीक है, x का मान आ गया है 255। x का मान आ गया है सर 255।
एक्स दोस्तों है क्या हमारी, एक्स दोस्तों क्या है, पहली संख्या है, ठीक है, पहली संख्या है। जब दोस्तों हमारी पहली संख्या आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे, किसी भी एक समीकरण में हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे और वहां से हमें y का मान यानी कि दूसरी संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में रखते हैं x का मान, ठीक है। तो x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में ही रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर है 445, ठीक है। बराबर में कितना है, 445 सर, 445 है, ठीक है, इतना ही है। अब आपको करना यह है कि x की जगह पर रखना है 255, तो 255 प्लस में रहेगा y बराबर में 445। और अब हमें y का मान चाहिए यानी दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 445 लिखेंगे, ये बराबर किस तरफ है, और ये प्लस का 255 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 255। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे ये कि 445 में से हमें करना है 255 माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 255 है, 255 है, ठीक है, 255। तो आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, और फिर 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 10 से 1 हासिल लेंगे, 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ से हासिल ले लिया था, 3 बचा था, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि y का मान आ गया है 190। सर y का मान आ गया है 190। y हमारी क्या है, दूसरी संख्या है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो हमें पहली और दूसरी संख्याएं पता चल गई हैं सर, है ना, बधाई हो आपको, हमारी दोनों संख्याएं निकल के आ गई हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः संख्याएं, अतः संख्याएं क्या है दोस्तों हमारी, 255 और 190, ठीक है, 190, 190, ठीक है। यही दोस्तों क्या हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये पहला तरीका बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे इस तरीके से सॉल्व किया जाता है सवाल। अब दोस्तों ट्रिक की बात करते हैं कि ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बिना पेन पेपर यूज किए कैसे इसका आंसर लाया जाए सर, ठीक है। इस तरह का जो सवाल होता है अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाए तो हम बिना पेन पेपर यूज किए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों लॉन्ग तरीका अपनाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ट्रिक को अपनाएंगे, ठीक है। चलिए ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों। आपको करना ये है कि सर हमसे पूछ रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, जो हमारा योगफल दिया रहेगा, ठीक है, और जो हमारा अंतर दिया रहेगा सवाल में, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। इनको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 445 को जोड़ेंगे और 65 को जोड़ेंगे, ठीक है। कितना जोड़ेंगे, 65। इसको हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 5 5 10, 10 का 0, फिर 4 और 6 10, एक हासिल वाला 11, और फिर 11 का एक हासिल हमारे पास एक, यानी 510 आ गया सर, 510 आ गया, ठीक है, 510 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 510 का दोस्तों कर लेंगे आधा, ठीक है। आपको करना यह है कि दोनों संख्याओं को जोड़ना है और इनका आधा कर देना है, हमारी पहली संख्या निकल के आ जाएगी सर, ठीक है। पहली संख्या आ जाएगी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी कि 255 आ गया। अब 255 क्या है, हमारी पहली संख्या है, ठीक है, पहली संख्या हमारी निकल के आ गई डायरेक्ट 255। तो आप क्या करेंगे, अपने मन में जोड़ेंगे कि 445 और 65 कितना होता है सर, तो 510 होता है। 510 का आप कर देंगे आधा, आधा आपको जरूर करना है, ठीक है, दोनों संख्या को जोड़ना है, आधा कर देना है। तो पहली संख्या आपकी निकल के आ गई। अब पहली संख्या जब आ गई है तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, कैसे, जब हमें पता है योगफल कितना है, 445 है दोनों संख्याओं का, तो हम जब पहली संख्या को इसमें से घटा देंगे तो हमारी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। यानी कि हमें यह करना है कि सर 445 में से हमें 255 माइनस करना है, ठीक है, 255 हमें माइनस करना है, तो हमारी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। देखिए 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, फिर 4 में से 5 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे, 14 में से फिर 5 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पर हासिल लिया तो 3 बचे, 3 में से 2 गया 1, यानी 190। दूसरी संख्या हमारी आ गई 190 और पहली संख्या आ गई 255। इससे शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है सर, है ना, सिंपल है, आसान है ना।
दोनों संख्याओं को जोड़ो, आधा कर दो, पहली संख्या आ जाएगी। जब पहली संख्या आ जाएगी तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, है ना सर। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि दो संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर 5 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए सर। तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट तरीका कैसे अपनाएंगे, देखिए कि दो संख्याओं का योगफल कितना है 45 और इनका अंतर क्या है 5 है। तो आपको करना यह है कि दोनों संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। चलिए कहाँ पर सॉल्व करें इसको, यहाँ पर कर लेते हैं। दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। अब 50 का करेंगे हम आधा, तो आधा करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी आ गई सर 25। अब पहली संख्या जब आ गई तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। 45 में से हम 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या आ गई 20, पहली 25 दूसरी 20। जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 45 आ रहा है जोड़ने पर, और इनका अंतर आप देख सकते हैं कि कितना है 25 और 20 में 5 का अंतर है। तो आप इस तरह से सवाल को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत है, ठीक है। कर लेंगे ना सर, कर लेंगे। इस सवाल को अगर चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे कि हमारा ये आंसर सही है गलत है। देखिए इनका अंतर अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 65 ही आएगा। 190 का अंतर और यानी 255 और 190 का अंतर कितना आएगा 65 आएगा, ठीक है। और जब इनको आप जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना आएगा 445 आएगा सर, ठीक है। 0 5 को जोड़ेंगे 5, फिर 5 और 9 को जोड़ेंगे 14, 14 का 4 हासिल 1, फिर 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 हासिल वाला 4, ठीक है। 445 आ रहा है। सिंपल है, जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।